चाहिए आपको रिटायर करने के लिए, जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सपोज आप 35 इयर्स के हैं और आपको 60 इयर्स की उम्र में रिटायर करना है, जिसके बाद आप एक अजम्पशंस लेते हैं कि सपोज आप 80 इयर्स तक जिएंगे। तो उस हिसाब से तब आपका मंथली खर्च कितना होगा और वो जनरेट कैसे होगा उसका कैलकुलेशन देखेंगे, जो काफी सिंपल है। सबसे पहला स्टेप है, आपको ये निकालना होगा आपका प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल कॉस्ट क्या है, एक्सक्लूडिंग ऑल ईएमआईज। कोई भी तरीके का लोन ईएमआई यहाँ हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्योर एक्सपेंसेस जो आपको घर या खुद को चलाने के लिए लगता है वही कंसिडर करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये है कि एक बार आपका एक्टिव इनकम बंद हो जाए उसके बाद आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड हर मंथ आए, ये एक्सपेक्ट करते हैं जिससे आपका खर्चा चल पाए। सपोज आपका घर चलाने का खर्चा रियलिस्टिकली साल में 7 लाख का है, तो क्या ये 7 लाख आपके 60 साल की उम्र में 7 लाख ही रहेगा? नहीं रहेगा, राइट। तो इसके बदले हमें ये निकालना होगा कि 7 लाख जो आप अभी अपने 35 साल की उम्र में एक्सपेंस पकड़े हुए हैं, वो आपके 60 साल में कितना वैल्यू होगा। मान लेते हैं 6% रेट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या डेटा पॉइंट्स है इसे कैलकुलेट करने के लिए। प्रेजेंट वैल्यू जो है आपके पास 7 लाख, रेट 6% और टाइम पीरियड है 60 माइनस 35 दैट इज 25 ईयर्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एफएन कैलकुलेटर है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आके हम टीवीएन कैलकुलेटर खोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू पे -7 लाख बैठाएंगे, माइनस इसीलिए क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। इसके बाद एनुअल रेट में 6%, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन के रेट को 6% पकड़े हुए हैं। पीरियड में 25 इयर्स देंगे और कंपाउंडिंग में एनुअली सेट करेंगे। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू पे क्लिक करेंगे, जो हमें दिख रहा है अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 30,04,500, यानी आज के हिसाब से आपके 7 लाख का वैल्यू 60 साल की उम्र में 6% इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए देखें तो यही 7 लाख तब 30 लाख होगा। अब ये 30 लाख आपको आपके 60 साल की उम्र में ही नहीं चाहिए होगा सिर्फ, बल्कि हर साल उसके बाद चाहिए होगा आपका खर्चा चलाने के लिए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि 60 साल की उम्र में तो आपका 30 लाख जैसा लगेगा, लेकिन 61st ईयर उसके नेक्स्ट ईयर आपको उससे ज्यादा लगेगा इन्फ्लेशन के चलते। तो ऐसे हर साल आपको ज्यादा अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। पर यहाँ एक चीज ये भी कंसिडर करना जरूरी है कि आपका बहुत सारा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आपके रिटायरमेंट के बाद बदल जाएगा, आपका खर्चा घट जाएगा एज कम्पेयर टू 35 ईयर्स ओल्ड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट के बाद आप पहले जैसा रेस्टोरेंट शॉपिंग एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, जिससे आपका वो अमाउंट वहां कॉम्पेंसेट होके मैनेज हो जाएगा। अब बात है, अगर 60 साल के बाद आपको हर साल 30,04,500 जैसा लगेगा, ये तभी होगा जब आपकी 60 साल के उम्र में रिटायरमेंट के वक्त आपके पास एक कॉर्पस हो, सपोज 3-4 करोड़ का, तभी जब उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा आपको वहां से जो रिटर्न जनरेट होके आएगा उससे आप अपना खर्चा चला पाएंगे। अब हमें ये निकालना होगा कि ये 30,04,500 हर साल जनरेट करने के लिए 60 to 80 इयर्स तक आपको कितना कॉर्पस बनाना होगा 60 साल की उम्र में। यहाँ अगर देखें हमारे पास कैलकुलेशन के लिए क्या क्या डेटा पॉइंट्स है, तो एक है टाइम पीरियड जो है 80 माइनस 60 दैट इज 20 इयर्स। फिर है पेमेंट 30 लाख जैसा जो हमें हर साल चाहिए। रेट यहाँ हम अज्यूम करेंगे 4%, सिंस रिटायरमेंट के बाद आप ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि हम आपके 60 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमाउंट निकाल रहे हैं। 60 साल की उम्र में आपके पास कितना कॉर्पस होगा कि जब आप उस पे 4% रिटर्न जनरेट करेंगे तो हर साल आपको 30 लाख जैसा मिलेगा अप टू 80 इयर्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला है मोड जो हम रखेंगे बिगिनिंग पे, क्योंकि हम चाहते हैं पैसा हमें साल के पहले आए ना कि लास्ट में। पेमेंट में हम लोग देंगे 30 लाख जो हमें हर साल चाहिए, रेट पे 4% और पीरियड पे 20 इयर्स और कंपाउंडिंग एनुअली देंगे। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वो है 4 करोड़ 24 लाख रफली पकड़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये 4 करोड़ 24 लाख आपको कहाँ से मिलेगा 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर करेंगे। अज्यूम करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से आपको 12% रिटर्न मिलेगा। तो 60 साल की उम्र में 4 करोड़ 25 लाख होने के लिए 35 की उम्र से आपको कितना एसआईपी करना होगा। अगेन वो भी निकालने के लिए सेम कैलकुलेटर का ही यूज करेंगे, लेकिन इस बार एडवांस वर्जन को यूज करेंगे। और उससे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या डेटा पॉइंट्स है। पीरियड में देंगे 25 इयर्स, इन 60 माइनस 35 इज 25। पर क्योंकि हमें मंथली एसआईपी चाहिए तो 25 into 12 दैट इज 300 मंथ्स होगा।
रेट 12% एनुअली देंगे। फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास जो हमें चाहिए 4 करोड़ 24 लाख, कंपाउंडिंग एनुअली होगा। अब हमें निकालना है पेमेंट, सपोज जो हमें चाहिए हर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सारे डेटा को प्लेस कर देने के बाद पेमेंट में क्लिक करने से वो अमाउंट आएगा 24,908, यानी अप्रोक्सीमेटली 25,000। तो अब अगर कंक्लूजन निकाले तो वो कुछ ऐसा होगा कि अगर आप 35 के उम्र से 25,000 का एसआईपी हर साल 60 साल के उम्र तक करते हैं 12% रिटर्न जनरेट करते हुए, तो आपके पास 4 करोड़ 24 लाख का एक कॉर्पस होगा, जिसमें से आप 60 साल के बाद 4% रिटर्न जनरेट करके 80 साल के उम्र तक हर साल आप 30 लाख जनरेट कर पाएंगे, जिससे आपका खर्चा चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।